Episode 1 Thakur family round Pushpin Sanjay Thakur dad round Pushpin Sajata Thakur mom round Pushpin Sushant Thakur hero round Pushpin Sara Thakur sister Pradhan family round Pushpin Rajat Pradhan dad round Pushpin Shweta Pradhan mom round Pushpin Raj Pradhan brother round Pushpin Prachi Pradhan heroine Sushant Thakur 255 ft 9 inch height एक पावरफुल बिजनेसमैन है मुंबई के। उनकी फैमिली में उनके पापा संजय ठाकुर जो कि चेयरमैन है उन्हीं की कंपनी एसएस इंडस्ट्रीज के, उनकी मम्मी सुजाता ठाकुर जो कि एक हाउसवाइफ है और एक बड़ी बहन साधना ठाकुर 27 जो कि एक डॉक्टर है जीएस मेडिकल कॉलेज मुंबई में और अब वहीं से पीजी भी कर रहे हैं। ये सब हालांकि बहुत ही रिच और पावरफुल है पर ये सब स्वभाव से बहुत ही सरल और अच्छे हैं। उन्हें बिल्कुल भी पैसों का घमंड नहीं था। प्राची प्रधान 22 5 फीट 6 इंच हाइट, गोरा रंग, गहरी काली आंखें जो देखे उसी में खो जाए, कंधों से नीचे काले बाल, जिसकी लाइफ में सिर्फ उसकी फैमिली और डांस की है अहमियत थी। प्राची की फैमिली में उसके पापा रजत प्रधान जो कि एक फॉरेस्ट ऑफिसर है, पर्सनैलिटी से काफी स्ट्रिक्ट पर दिल के बहुत अच्छे। मम्मी श्वेता प्रधान एक सिंपल हाउसवाइफ है। प्राची के एक बड़े भाई है जिनका नाम है राज प्रधान, उम्र 27 साल, जो कि एक डॉक्टर है जीएस मेडिकल कॉलेज मुंबई और साथ ही वहां से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं। वो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है। प्राची के कॉलेज में आज फाइनल राउंड है इंडियाज बेस्ट डांसर का, जिसमें प्राची एक फाइनलिस्ट है और उसके कॉम्पिटिटर है रागिनी और कपिल। सुशांत चीफ गेस्ट बनके आए हैं इंडियाज बेस्ट डांसर की कंपटीशन में, क्योंकि वो इस कॉलेज का एक बड़े ट्रस्टी है। सुशांत ने व्हाइट पेंट, रेड शर्ट और व्हाइट ब्लेजर पहना था, जिसमें सुशांत बहुत ही सुंदर और आकर्षक लग रहा। उसी के साथ उसका जिगरी दोस्त आकाश भी आया हुआ है जो एक फेमस सिंगर और डायरेक्टर है। उसकी उम्र 26 साल है। आकाश सुशांत से कहता है कि भाई देख लड़कियां कैसे देख रही है तुझे, क्या तुझे कोई पसंद आए? सुशांत तुझे कितने बार बोला है ये बकवास बातें मुझसे मत किया कर, मेरी जिंदगी में सिर्फ मेरी सोना ही है। आकाश हान और पता नहीं कब मिलेगी तेरी सोना, तूने उसे तब देखा था जब तो 15 साल का था, अब तो कितना टाइम हो गया है, ना जाने कहाँ होगी, मिलेगी भी या नहीं। सुशांत जरूर मिलेगी, चलो प्रोग्राम पर फोकस कर, फिर मीटिंग भी है। स्टेज पे होस्ट सो लेडीज एंड जेंटलमैन, होप यू ऑनर ऑल आर एंजॉयिंग द शो एंड परफॉर्मेंसेस। Now the time has arrived to witness the final battle of this year of India's Best Dancer. So please give a round of applause for our finalist Ragini Dutt, Kapil Batra and Prachi Pradhan. Bulb lights off। रागिनी ने रेड कलर की स्लिम फिट लाल कलर की ड्रेस पहनी थी जिसमें उसकी बॉडी उभर कर दिख रही थी, जो कि वह एक जैज डांसर है तो वह काफी सुंदर भी थी है। कपिल ने काले कलर का जीन्स, उसके ऊपर रेड टी शर्ट और ब्लैक डेनिम जैकेट पहना था, जिसके साथ स्नीकर शूज और गले में चेन थी, जिससे वह बहुत ही सुंदर लग रहा है। कपिल एक हिप हॉप डांसर है। प्राची सारे ही डांस फॉर्म करने में माहिर है पर वह ज्यादातर क्लासिकल डांस ही करती थी। प्राची ने व्हाइट लॉन्ग स्कर्ट पहना हुआ था जिसके ऊपर रेड कलर की टोप पहना हुआ था और उसके ऊपर व्हाइट दुपट्टा जरी वाला पहना हुआ था और जिसके साथ बालों का एक मेसी बन बनाया हुआ था। प्राची बहुत ही सिंपल तैयार हुई थी पर वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। रागिनी का परफॉर्मेंस सबसे पहला होता है, गाना बजता है। हाई हील ते नाचे तंतु बड़ी जैश, हाई हील ते नाचे तंतु बड़ी जच। Yeah, the meat bros Jazz Dhami and Yo Honey Singh. एक एक थुमके पे 100 to 100 तालियां हिले जब लग तेरा हिलती है बालियां। एक एक थुमके पे 100 to 100 तालियां हिले जब लग मेरा हिलती है बालियां। एक एक थुमके पे 100 to 100 तालियां हिले जब लग तेरा हिलती है बालियां। 24वीं घंटे मुंडे रहंडे मेरे एगे पीछे जैड, हाई हील ते नाचे। मेरे एगे पीछे जाद, हाई हील ते नाचे तंतु बड़ी जचे। हाई हील ते नाचे तंतु बड़ी जैश, जैद हाई हील ते नाचे। रागिनी काफी अच्छा और सिलेक्टिव डांस करती है, उसे सब बहुत एचडी शर्ट पसंद करते हैं और तालियां बजाते हैं। अब आती है कपिल की बारी, उसका सॉन्ग होता है शेर की जुबानी। सन ये शहर की कहानी, यहाँ रैप नहीं होता तेरे वाहिम को भगड़ी। लड़कियां ना गाड़ी अपनी अलग है आबादी, असल रैप का ये ज्वाला तेरे आत्मा में जगदी।
क्यों की फर्क है, तुझे छेड़ने की तलब है, तू नकली वाला मर्द। मर्दानगी पे कलंक, हवानियत की शक्ल, जितनी तुझ में गर्मी उससे ज्यादा गरम मेरा कलम। क्यों इतना बेशरम, सबको कपिल का डांस भी काफी पसंद आता है। होस्ट अब फाइनली इस शो का फाइनल परफॉर्मेंस है, तो आइए बुलाते हैं प्राची को। प्राची स्टेज पर जा रही होती है कि रागिनी उसे बीच में तो रोकते हुए बोलती है, लो आ गई बहन जी। ऐसा इसलिए क्योंकि प्राची काफी कई बार क्लासिकल डांस में ही नजर आती है, पर प्राचीन रागिनी को बस एक स्माइल पास की और स्टेज पर चली गई। प्राची का सॉन्ग स्टार्ट होता है। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। पहले तो प्राची भरतनाट्यम से चालू करती है अपनी परफॉर्मेंस, बहुत ही सही एक्सप्रेशन और अग्रेशन के साथ सब उसी को देख रहे होते हैं। एकदम से उसका सॉन्ग चेंज होता है। प्राची ने सॉन्ग बदलते ही अपना स्कर्ट और दुपट्टा हटा दिया। उसने अब एक वर्ल्ड वाइड रफ जीन्स पहना हुआ था, जिसके ऊपर रेड हॉट टॉप, जिसमें वह बहुत ही आकर्षक लग रही थी। लोगों की नज़र उस पर से हट नहीं रही थी। उसने रीमिक्स डांस शुरू किया। No gyal can tell me about my mother 16 shot. We go longer than a ladder. Dem no fight talk bout the real Don Dada, put body in a pot, dem a bun like grabber. No boy can diss me or my mother round here ain't safe. Everybody need armor. 16 shot. We go shorter any blada रहता। का कह रह का रह। प्राची का डांस खत्म होता है। पूरे हॉल में सन्नाटा छाया था। सब अपने आंखों खोले प्राची को ही देख रहे थे। अब आगे सब दिल थामे प्राची को निहार रहे थे। 10 सेकंड तक सब सिर्फ आंख खोले खड़े हुए थे। उसके बाद हॉल में एक साथ एक ही आवाज गूंजने लगी, वंस मोर। पूरा हॉल तालियों की आवाज से गूंज रहा था। सुशांत तो अपनी पलकें झपकाना तक भूल चुका था। प्राची बेकस्टेज जा चुकी थी। होस्ट के आने से सब अपनी अपनी जगह पर बैठ गए थे और सुशांत भी अपने होश में आ चुका था। कोल्ड स्वेट स्माइल। अब वो वक्त आ चुका है जब हम ये जाने कि कौन है आज का विनर। तो क्या आप सब तैयार हैं? ऑडियंस हाँ एक साथ बोलते हैं। होस्ट तो अब हम बुलाते हैं हमारे तीनों फिनालिस्ट रागिनी, कपिल और प्राची को। होस्ट के हाथ में एक इन्वेलोपे होता है जिसे जजेस द्वारा दिया गया था। Host, so it's time to know who is the runner-runner-up. Audience, yes. Host, please give a round of applause for our runner, Mr. Kapil Batra. हरे ताली बजाने ताली बजाने ताली बजाने ताली बजाने ताली बजाने। We want MR आकाश सिंघानिया to come and honor Kapil. आकाश स्टेज पर आता है और कपिल को ट्रॉफी और 5 लाख का चेक देता है और उसके साथ अपनी एक फिल्म के सॉन्ग के लिए कपिल को ऐसे कोरियोग्राफर चूज करता है और साथ ही उसके साथ लेता है। उसके बाद आकाश स्टेज से उतर जाता है। अब स्टेज पर रागिनी और प्राची ही होते हैं। कहने को तो ये दोनों एक दूसरे के कंपेटिटर हैं, पर असल जिंदगी में ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पका हुआ था। दोनों ही बहुत ज्यादा डरे हुए थे। Host, it's time to know the winner, so are you all ready? I want to welcome MR Sushant Thakur to please come on the stage and announce the winner. सुशांत के हाथ में एक इन्वेलोपे होता है, उसे लेके वो स्टेज पे आता है और माइक लेके बोलता है। So the winner of India's best dancer is Miss प्राची प्रधान। ताली बजाने 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 ताली बजाने। किसिंग कैट किसिंग कैट किसिंग कैट किसिंग कैट। पूरा हॉल तालियों से गूंज रहा था। प्राची को तो यकीन नहीं था कि वो बस अपने सपने से अब कुछ ही कदम दूर है। प्राची कस के रागिनी को गले लगा लेती है। रागिनी मेरी जान, यू डिड इट गर्ल, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। प्राची थैंक यू गिनी, स्माइल विद अ हेलो। प्राची अब सुशांत के तरफ बढ़ती है। सुशांत तो जैसे खो ही गया था प्राची को देख के और अचानक उसके मुंह से निकलता है सोना दिल। बैकग्राउंड में स्वर म्यूजिक प्ले होता है। दिल खो गया हो गया किसी का, अब रास्ता मिल गया खुशी का। आंखों में है ख्वाब सा किसी का, अब रास्ता मिल गया खुशी का। रिश्ता नया रब्बा दिल छू रहा है, खींचे मुझे कोई दौर तेरी ओर।
तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, है रब्बा तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर। ट्रिपल ए। आ खुलती फिजाएं, खुलती घटाएं, सर पे नया है आसमान, चारों दिशाएं, हंस के बुलाए, यूं सब हुए हैं मेहरबान। हान, हमें तो यही रब्बा, कसम से पता है, दिल पे नहीं, कोई जोर, कोई जोर। तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, है रब्बा तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर। एक हीर थी और था एक रांझन कहते हैं मेरे गांव में। सच्चा हो दिल टू, 100 मुश्किलें हो, झुकता नसीबा पाओए। हो आंचल तेरा रब्बा, फलक बन गया है, अब इसका नहीं, कोई और, कोई चौर। तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, है रब्बा तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर। दिल खो गया, हो गया किसी का, अब रास्ता मिल गया, खुशी का। आंखों में है ख्वाब सा, किसी का। ए फ्लैट रास्ता मिल गया, खुशी का। रिश्ता नया रब्बा, दिल छू रहा है, खींचे मुझे कोई दौर, तेरी ओर। तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, है रब्बा तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर। सुशांत सोचने लगता है ये मैं क्या सोच रहा हूँ और फिर सिर झटकता है और अपने होश में वापस आता है। अब तक प्राची सुशांत के पास पहुंच चुकी थी। वह सामने जाकर सुशांत से हाथ मिलाते हैं और सुशांत उसे बधाई देता है। वह प्राची को ट्रॉफी देता है और साथ ही प्राइस मनी भी देता है जो कि पूरे 20 लाख होते हैं। साथ ही प्राची को एक फिल्म कॉन्ट्रैक्ट में मिलता है जिसमें वह बतौर कोरियोग्राफर बॉलीवुड में डेब्यू करेगी। साथ ही उसका सबसे बड़ा सपना उसे वर्ल्ड डांस चैंपियनशिप के सेमीफाइनल की टिकट मिलती है। अब प्रोग्राम खत्म हो चुका है तो सब वापस जा रहे हैं। प्राची, रागिनी और कपिल भी एक दूसरे को बधाई देने के बाद चेंज करके जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। अभी प्राची कुछ दूर ही गई होगी कि तभी पीछे से कोई उसे आवाज लगाता है। शोना और प्राची वहीं रुक जाती है। सुशांत भी इस वक्त वापस जाने के लिए ही निकल रहा था। उसने भी यह शब्द सुना, शोना। प्राची ने एकदम से पीछे पलट के देखा। पीछे प्राची की बेस्ट फ्रेंड, उसकी जान यानी कि दिशा प्रजापति 23 खड़ी थी। दिशा प्राची के साथ बचपन से थी। दिशा और प्राची नर्सरी क्लास से ही साथ थे। 12th के बाद भी उन दोनों ने साथ में हिस्सा एंड्रूज कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, मुंबई एडमिशन लिया। दिशा को सिंगिंग में इंटरेस्ट है, वही प्राची डांस में माहिर है। इसके साथ ही ये दोनों एमबीए भी कर रही है। दिशा अभी कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ टाउन गई हुई थी एक सॉन्ग रिकॉर्ड करने के लिए। जैसे ही प्राची ने दिशा को देखा वो जल्दी से ही भाग के दिशा के पास जाने लगी और कसकर गले लगा लिया। प्राची दिशा में जीत गई। अब बस में एक ही कदम दूर हूँ अपने सपने से। दिशा, हाँ शोना, अब बस एक स्टेप फिर तू तेरे शोना का सपना पूरा कर लेगी। प्राची एकदम से उदास हो गई दिशा की बात सुनकर। दिशा ने प्राची के एक्सप्रेशन चेंज होता है देख लिए तो वह प्राची को लेकर कॉलेज से निकलकर उन दोनों के फेवरेट प्लेस चली गई। वही जब सुशांत ने ये शब्द शोना सुने तो वह वही जम गया था। कुछ देर बाद उसने पीछे पलट कर देखा, वहां ढेरों स्टूडेंट आ जा रहे थे। उसमें से कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किसकी आवाज थी और किसको बोला जा रहा था। सुशांत बहुत ही उदास हो गया और मन ही मन सोचता है, कहाँ हो तुम शोना, कहाँ चली गई तुम? मैंने कहा था कि मैं वापस आऊंगा, देखो मैं वापस आ गया, पर तुम कहाँ हो? सुशांत बहुत ही उदास हो चुका था। तभी आकाश से लाते हुए बोलता है, भाई कहाँ खो गया? चल तुझे मीटिंग में भी तो जाना है। सुशांत आकाश की बात सुनकर खुद से बोलता है, शोना आई विल फाइंड यू वन डे, और उसके बाद मैं तुम्हें कभी कहीं भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। आई प्रॉमिस। और आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है, आई मिस यू सोना, आई लव यू, प्लीज कम बैक। फिर कॉलेज से निकल जाते हैं। आकाश अपना ऑफिस चले जाता है और सुशांत अपनी मीटिंग के लिए होटल। वहीं दूसरी तरफ द बियॉन्ड टेम्पटेशन कैफे प्राची और दिशा का फेवरेट कैफे था, जो कि एक रूफटॉप कैफे है। ये काफी रिलैक्सिंग स्पॉट था दिशा और प्राची के लिए। दिशा प्राची का रूबरू पे एक स्पॉट हमेशा रिजर्व रहता है। ये दोनों अभी वही बैठे हुए थे। दिशा प्राची से, तू ऐसे सैड मत हो, भरोसा रख, तू तेरे सपने से बस एक ही कदम दूर है और मुझे पूरा यकीन है वह तुझे मिल जाएगा। तू बस वेट कर, पेशेंस रख और अपने गोल पर फोकस कर। प्राची आज पूरे 12 साल हो गए हैं उसे गए हुए। उसने बोला था कि शोना तू बहुत अच्छा डांस करती है। प्राची अपनी पुरानी यादों को याद करते हुए
जब वह 8 साल की थी उसका एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था उसका सोना, जो कि उससे उम्र में 3 साल बड़ा था उस टाइम। तब वह 11 साल का था प्राची और वो लड़का एक दूसरे को ही सोना बोला करते थे ऐसे ही वन दिन प्राची का स्कूल में डांस परफॉर्मेंस था जिसमें प्राची फर्स्ट आई। वो लड़का प्राची से बोलता है, शोन तुम बहुत अच्छा डांस करती हो, मैं चाहता हूँ कि तुम टॉप पर जाओ, मैं तुम्हें वर्ल्ड्स बेस्ट डांसर बनते हुए देखना चाहता हूँ। प्राची बोलती है, मैं तुम्हारा ये सपना जरूर पूरा करूंगी, बस तुम हमेशा मेरे साथ रहना। ऐसे ही प्राची और वो लड़का हमेशा ही साथ होते थे। एक दिन पार्क में वो लड़का बेंच पर बैठा हुआ था, प्राची भी उसके बगल में आके बैठ गई थी। वो लड़का प्राची से बोलता है, शोना मुझे तुम्हें कुछ बताना है। प्राची, हाँ बोलो ना, क्या बोलना है? वो लड़का बोलता है, शोना अब मुझे आगे की स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना होगा। प्राची बोलती है कि अब्रॉड क्यों और तुम कब आओगे? लड़का बोलता है कि मैं लंदन जा रहा हूँ और बहुत जल्दी ही सब कंप्लीट करके तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा, तुम मेरा वेट करोगी ना? प्राची बोलती है, शोना तुम ज्यादा टाइम मत लगाना, तुम्हें पता है न कि मुझे तुम्हारे बिना कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए जल्दी आना। प्राची सिर फेस बना के बोलती है। वो लड़का बोलता है, मैं जल्दी आऊंगा, पर तुम्हें मुझे कुछ प्रॉमिस करने होंगे। प्राची बोलती है, हाँ शोना बोलो, जो तुम बोलोगे मैं वही वैसा ही करूंगी, आई प्रॉमिस। वो लड़का बोलता है, पहला प्रॉमिस करो कि तुम वर्ल्ड्स बेस्ट डांसर बन के मेरा सपना पूरा करोगी। प्राची बोलती है, आई प्रॉमिस शोना, पर मैं चाहती हूँ कि जिस दिन मैं WBD बनूं तुम मेरे साथ रहो। लड़का बोलता है, आई प्रॉमिस, मैं जरूर रहूंगा तुम्हारे साथ। अब दूसरा प्रॉमिस करो कि तुम मेरा वेट करोगी, मैं जरूर आऊंगा। प्राची, आई प्रॉमिस कि मैं तुम्हारा वेट हमेशा करूंगी, बस जल्दी आ जाना। फिर वो लड़का अपने घर और प्राची अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही दिन बीते गए, प्राची को उसकी बहुत याद आती थी पर उससे कभी बात नहीं कर पाई। 6 महीने बाद प्राची के पापा का ट्रांसफर देहरादून हो गया। वो लोग मुंबई छोड़कर चले गए। दिन और साल बीते गए, प्राची अपने वर्ल्ड बेस्ट डांसर बनने के सपने में पूरी तरह लगी हुई थी, पर हमेशा ही उसे उसकी याद आती थी। ऐसे ही 12 साल बीत गए और राज 22 साल की हो चुकी है और आज भी वह अपने सोना का इंतजार कर रही है कि कब आएगा। प्राची अपनी यादों से बाहर आकर अपनी आंखों से आंसू पोंछती है। दिशा से बोलती है, इंतजार ही तो कर रही हूँ 12 सालों से, कब आएगा वह, मुझे बहुत याद आती है उसकी। फिर आसमान की तरफ देखते हुए बोलती है, आई मिस यू शोना, प्लीज कम बैक। आई एम डाइंग विदाउट यू, आई लव यू शोना, प्लीज अब तो आ जाओ। दिशा उसे ऐसे देखकर गले लगा लेती है और उसके आंसू पूछते हुए बोलती है, वह जरूर आएगा, बस अपने गोल पर फोकस कर और रोना बंद करो, जरूर आएगा। दिशा बोलती है, चलो घर चलते हैं, घर पर भी सबको बताना होगा, अंकल आंटी वेट कर रहे होंगे। घर पर भी सब कितना खुश होंगे ये जान के कि तू जीत गई है। प्राची बोलती है, हाँ चल अब चलते हैं, शाम भी हो रही है। ये बोल के दोनों ही अपने अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। आज प्राची खुश भी थी और साथ ही उदास भी, वजह तो आप सब जानते ही हैं। अब आगे शाम के 4 बजे ट्राइडेंट होटल, मुंबई। एक प्राइवेट रूम में मिस्टर संजय ठाकुर, अक्षत के पापा जी, एक मीटिंग खत्म करके बैठे हुए थे और घर जाने के लिए निकलने ही वाले थे। रूम से निकलकर वो ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं और एग्जिट की ओर जाने लगे, तभी वह किसी से टकरा गए। वो बोलने लगे, आई एम सॉरी, और वह जिस इंसान से टकराए थे वह भी एक सॉरी बोलने को हुए, पर जैसे ही उन दोनों ने एक दूसरे को देखा तो वह चुप हो गए और बस एक दूसरे को देखे ही जा रहे थे, या ये बोले कि एक दूसरे ही जा रहे थे। ग्रिन। तभी मिस्टर संजय के असिस्टेंट रवि बोलते हैं, सर क्या आप ठीक है, क्या अब हम चलें? मिस्टर संजय कुछ नहीं बोले, वो बस अपने सामने खड़े इंसान को घूरे जा रहे थे। तभी चुप्पी तोड़ते हुए सामने वाला इंसान, जो कि मिस्टर रजत होते हैं, जी हाँ रजत प्रधान, प्राची के पूज्य पिताजी, वो संजय जी से बोलते हैं, अब क्या देखते ही रहेगा मुझे संजू, या फिर गले लगाएगा, और अपने बाहें फैला देते हैं। मिस्टर संजय बिना कुछ बोले ही उसे गले लगा लेते हैं और बोलते हैं, राजू कहाँ था तू अब तक, एक बार तो शिफ्ट क्या हुआ, तुम मुझे भूल ही गए। राजू कोई और नहीं बल्कि मिस्टर रजत प्रधान है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दोनों एक दूसरे को कैसे जानता है, चलिए मैं आपका ये कंफ्यूजन दूर करती हूँ।
मिस्टर संजय एक बिजनेसमैन है और मिस्टर रजत एक गवर्नमेंट ऑफिसर रह चुके हैं। पर यह मिस्टर रजत की पर्सनल चॉइस थी। हालांकि उनका खुद का फैमिली बिजनेस है, पर वह कुछ अलग करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने गवर्नमेंट जॉब करने का डिसाइड किया। हालांकि वो अब रिटायर हो चुके हैं और अब अपनी फैमिली बिजनेस को अपने भाई के साथ मिलकर चला रहे हैं। उनके फैमिली में मम्मी पापा जी और उनका एक छोटा भाई, उनकी वाइफ और उनके 2 बच्चे भी हैं। उनका छोटा भाई अपनी फैमिली के साथ में दिल्ली में रहते हैं। वो वहां से बिजनेस संभालते हैं। रजत जी की पोस्टिंग देहरादून होने की वजह से मुंबई से शिफ्ट हो गए थे, पर वह वापस आ चुके हैं। रजत जी और संजय जी स्कूल से ही साथ थे, फिर वह कॉलेज में भी साथ ही थे और वह एक दूसरे के फैमिली फ्रेंड्स भी थे। राजेश जी के जाने के बाद संजय जी भी अपने बिजनेस में बिजी हो गए हो और रजत जी अपने जॉब में। उनकी बातें होती थी, पर बहुत कम, इसलिए अभी कई सालों से वो एक दूसरे से नहीं मिले थे। रजत जी मिस्टर संजय से बोलते हैं, क्या बताऊं यार, जॉब ही ऐसी थी, टाइम ही नहीं मिलता था। पर मैं अपने दोस्त को कभी नहीं भूल सकता और अब तो मैं वापस भी आ चुका हूं। वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं और बोलते हैं, चल बैठ के बातें करते हैं। रजत जी और संजय जी मिलकर अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे हैं। साथ में वह अपनी फैमिली के बारे में भी एक दूसरे को बताते हैं। बातों ही बातों में मिस्टर रजत ने बताया कि वह प्राची की शादी के लिए लड़की देख रहे हैं। रजत जी बोलते हैं कि अब मैं प्राची की शादी के बारे में सोच रहा हूँ। मैंने सोचा कि पहले प्राची की शादी हो जाए, उसके बाद मैं राज की शादी करूंगा। तब तक राज की भी MBBS कंप्लीट हो जाएगी और वह भी सेटल हो जाएगा। मिस्टर संजय बोलते हैं, ये तो बात बहुत अच्छी सोच तूने। संजय जी मन में सोचते हैं कि बात तो राजू सही बोल रहा है, मैं भी पहले सुशांत की शादी करवा दूंगा, फिर सारा के बारे में सोच लूंगा, तब तक उसका भी MBBS कंप्लीट हो जाएगा। रजत जी संजय जी से बोलते हैं कि संजू तू क्या सोच रहा है। संजय जी रजत जी से बोलते हैं, राजू मैं सोच रहा था कि तुझे तो प्राची की शादी करना है, मैं भी सुशांत की शादी करना चाहता हूं, क्यों न हम अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल ले। हम एक दूसरे रिश्तेदार नहीं बन सकते। तो क्या सोचता है इस बारे में। रजत जी संजय जी की बात सुनकर बोलते हैं, बात तो तू अच्छी बोल रहा है, हम दोनों के लिए ही अच्छा होगा, सब बहुत खुश होंगे इस रिश्ते से। संजय जी बोलते हैं, एक काम करते हैं, आज हम अपनी फैमिली को मिलाते हैं एक दूसरे से, फिर आगे के डिसीजन हम लोग बाद में लेंगे। और मुझे प्राची बेटा की एक फोटो भी सेंड कर देना ताकि मैं घर पर सबको दिखा सकूंगा। रजत जी बोलते हैं, तो फिर काम करो, नाइट में तुम अपनी फैमिली को लेकर हमारे घर डिनर पर आओ और बाकी की बातें वही करेंगे। रजत जी और संजय जी फिर से एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और अपने घर की तरफ निकल जाते हैं शाम को मिलने का बोलकर। संजय जी और रजत जी घर पर जाकर सबको सुशांत और प्राची के बारे में बताते हैं। सबको ही यह बहुत पसंद आता है, सब खुश होते हैं कि उनकी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी। संजय जी अपनी धर्मपत्नी से कहते हैं, सुजाता जरा सुशांत को कॉल कर घर बुला लो और उसे बता देना कि शाम में डिनर पर चलना है और उसे अभी रिश्ते के बारे में कुछ नहीं बताना, वरना वो आने से भी मना कर देगा। पता नहीं क्या दिक्कत है इस लड़के की, शादी क्यों नहीं करता है। सुजाता जी बोलते हैं, बिल्कुल मैं भी अभी यही सोच रही थी। फिर वो सुशांत को कॉल करती है। सुशांत फोन उठाते हुए बोलता है, जी माँ बोलिए। सुजाता जी बोलती है, बेटा कहाँ हो। सुशांत बोलता है, माँ बस एक मीटिंग हुई है और अब मैं ऑफिस के लिए न पे छोटी ई की मात्रा कल पे बड़े उ की मात्रा पे आ की मात्रा ग पे आ की मात्रा ल। सुजाता जी बोलती है कि बेटा अब तुम ऑफिस मत जाओ, सीधे घर आ जाओ। नाइट में हमें डिनर के लिए तुम्हारे और मेरे पापा की एक फ्रेंड के यहाँ चलना है, तो जल्दी घर आ जाओ। हम 6:30 तक निकल जाएंगे और तुम्हें आना है, इट्स ए ऑर्डर। बाय बोलकर सुजाता जी कॉल कट कर देती है। सुशांत सोचता है, ये कौन से दोस्त है मॉम और डैड के, खैर अब जाना तो पड़ेगा ही। फिर वह अपने असिस्टेंट हिमांशु को बुलाता है और सब काम उससे हैंड ओवर करके घर से निकल जाता है। वहीं प्रधान हाउस में प्राची घर आ चुकी थी और अपनी जीत के बारे में सबको बता दिया था। सब बहुत ही खुश थे। प्राची अपने रूम में जाकर आराम करती है। मिस्टर रजत ने अपने घर पर आकर सबको सुशांत के बारे में पहले ही बता दिया था, सिवाय प्राची के, क्योंकि वह भी शादी नहीं करना चाहती थी। कारण उसने अभी तक नहीं बताया था अपने घर पर आप लोगों को तो पता ही है कि क्या है कारण। श्वेता जी जो कि प्राची जी की प्रिय माताश्री है,
वो एक सुंदर सा सूट लेकर प्राची के रूम में जाती है और उसे देखकर बोलती है कि बेटा, आज मेरे और तुम्हारे पापा के एक पुराने फ्रेंड आ रहे हैं डिनर पर, तो तुम भी जल्दी रेडी हो जाओ और नीचे आ जाना ल। वो लोग 7 बजे तक आ जाएंगे और यह सूट पहन लेना। एल प्राची बोलती है ओके ओके माँ, मैं रेडी हो जाऊंगी ल। सुजाता जी भी प्राची को ड्रेस के नीचे चली जाती है बाकी का काम देखने के लिए ल। अब आगे प्राची ने वो ड्रेस उठाया और रेडी होने चली गई। ठाकुर सदन में सब तैयार हो चुके थे, बस सब सुशांत का ही इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सुशांत घर आया, सजाता जी ने उसे जल्दी तैयार होने का बोला। सुशांत बोलता है मॉम, अभी टाइम है, आप क्यों घबरा रही हो। सुजाता जी बोलती तू बस जल्दी तैयार हो, मैं अपनी दोस्त से मिलने के लिए अब और इंतजार नहीं कर सकती, और सुशांत को तैयार होने भेज देती है। अब चलिए ये भी जान लेते हैं कि आखिर सुजाता जी की दोस्त है कौन। जिस तरह रजत जी के दोस्त संजय जी बचपन के दोस्त हैं, उसी तरह श्वेता जी और सुजाता जी भी कॉलेज की पक्की सहेलियां हैं। ये चारों का ग्रुप उनके कॉलेज में बहुत फेमस था, सार नाम से। प्राची ने ग्रीन कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था ल, आधे बालों में कल्चर लगाकर खुला छोड़ा हुआ था ल, आंखों में हल्का काजल, होठों पर हल्की ब्राउन लिपस्टिक, कानों में छोटी छोटी गोल्डन कलर की बालियां ल। बस इतने में ही प्राची बहुत सुंदर लग रही थी ल। प्राची तैयार होके नीचे चली जाती है, श्वेता जी की हेल्प करने चली जाती है किचन में ल। सुशांत भी तैयार होकर नीचे आ जाता है और कोइंसिडेंस से सुशांत ने भी आज एक ग्रीन कलर की शर्ट पहनी हुई थी ब्लैक कलर की जीन्स के साथ, और उसके ऊपर ब्लैक जैकेट डाला हुआ था। उसके उल्टे हाथ में वॉच थी और पैरों में ब्लैक कलर के अरमानी शूज और बालों को जेल से सेट किए हुए। कुल मिलाकर आज सुशांत बहुत ही अच्छा दिख रहा था, और एक तरीके से बोले तो आज सुशांत गजब ढा रहा था। सब तैयार हो के प्रधान हाउस लिए निकल जाते हैं ल। संजय जी और सुजाता जी अपनी एक अलग कार से निकलते हैं और सारा और सुशांत की ऑनकमिंग कार से निकलते हैं। प्रधान सदन में सब तैयार हो चुके थे और सब बस उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। संजय जी की कार प्रधान सदन के बाहर आकर कुछ 20 मिनट बाद रुकती है। पहली कार में से संजय और सुजाता जी उतरते हैं और दूसरी ऑनकमिंग कार में से सारा और सुशांत। एल घर का एक सर्वेंट आता है और उन्हें अंदर लेके जाता है। एल उन्हीं के पीछे सुशांत और सारा भी अंदर आते हैं। एल घर में रजत जी के माँ पिताजी सामने सोफे पर बैठे हुए थे ल। रजत जी के पिताजी का नाम है राजेश प्रधान और वही आरपी इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं, तथा उनकी माताजी रेखा प्रधान भी एक गृहिणी है ल। वो सभी बहुत सरल स्वभाव के हैं। संजय और सुजाता जी पहले जाकर राजेश और रेखा जी के पैर छूते हैं, फिर उनके गले मिलते हैं ल। फिर वह रजत और श्वेता जी के पास जाते हैं ल। चारों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं और फिर एक ग्रुप हग करते हैं। चारों को ऐसे करते देख सुशांत और सारा एक दूसरे को देखते हैं और सोचते हैं कि यह क्या हुआ, क्या यही है वो दोस्त हैं जिन्हें हमने तो कभी नहीं देखा ल। ऐसे करते हुए राजेश जी और रेखा जी देखते हैं तो वह सारा और सुशांत को बोलते हैं बेटा, ये सार है, इनका ग्रुप कॉलेज टाइम से ही बहुत फेमस है मस्तियां करने में। क्या तुम लोग को अपने मॉम डैड के किस्सों के बारे में नहीं पता कि उन लोगों ने क्या क्या काम किया है कॉलेज में। और यह बोलकर रेखा जी राजेश जी हंसने लगते हैं। सुजाता जी सुशांत की मॉम रेखा जी को देख के बोलती है क्या माँ आप भी, और हंस देती है ल। सब लोग अलग अलग होकर बैठ जाते हैं ल। सुजाता जी और संजय जी सारा और सुशांत का परिचय सबसे कराते हैं। सारा और सुशांत सबके पैर छूते और वही सब बैठ जाते हैं ल। श्वेता जी प्राची को आवाज लगा के बोलती है बेटा बाहर आइए। प्राची किचन से ही उत्तर देती है जी माँ अभी आए। एल प्राची गिलास का ट्रे लेकर बाहर आती है और सबको पानी देती है ल। फिर पानी देने के बाद सबके पैर बारी बारी से छूती है ल। सुजाता जी प्राची को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसे अपने गले से लगा लेती है और अपनी ही साथ बैठने को बोलती है। प्राची जाके सुजाता जी के बगल में बैठ जाती है ल। फिर सुजाता जी प्राची से बोलती है बेटा कैसी हो, क्या तुमने हमें पहचाना। तो प्राची बोलती है हाँ जी, मैंने मम्मी पापा से आपके बारे में सुना था, आपसे मिलना नहीं हुआ। एल मैंने आप लोगों की कॉलेज की बहुत फोटोज भी देखी है। हम लोग तो देहरादून में थे तो मैं आपसे कभी मिल नहीं पाए एल, पर मैंने आपकी बहुत किस्से सुने हैं ल। ये सब बातें प्राची बहुत ही खुश होके बोल रही थी।
सुशांत बस प्राची के गालों पर पड़ते डिंपल को ही देखे जा रहा था। उसे प्राची बहुत ही क्यूट लग रही थी। सब लोग बातें कर रहे होते हैं कि तभी कार की आवाज आती है। प्राची बोलती है, लगता है भाई आ गए, मैं अभी आती हूँ। तो श्वेता जी बोलती है, बेटा वो आ जाएगा, आप यही बैठो। थोड़ी देर में घर का गेट ओपन होता है और वहां से एक 27 साल का गबरू जवान लड़का अंदर आता है, जो दिखने में बहुत ही सुंदर था और उसने व्हाइट कलर का कोट पहना हुआ था क्योंकि वो डॉक्टर था। सब उसे ही देख रहे होते हैं, वह भी सबको देखकर एक छोटी सी स्माइल करता है और फिर उनकी तरफ आने लगता है, पर तभी उसकी नज़र एक जगह ठहर जाती है और उसकी नज़र जहां ठहरती है वहां बैठी होती है सारा। सारा भी बस उसी को देख रही होती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर एकदम चौंक जाते हैं, पर थोड़ी ही देर में शांत हो जाते हैं और फिर राज सबके पैर छूता है। रजत जी उसको सबसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ये हमारा बड़ा बेटा राज, जो कि अभी MBBS फाइनल ईयर में है। राज रजत जी से बोलता है कि डेट में चेंज करके आता हूँ और वह पर अपने रूम में चले जाता है। सारा तब भी उसी को देख रही होती है। सुशांत और प्राची यह बात नोटिस कर लेते हैं। फिर वो सब वापस अपने बातों में लग जाते हैं। सुजाता जी प्राची से बोलती है, बेटा ये सारा है, वो हमारी बड़ी बेटी है। प्राची उसे हेलो बोलती है। सुजाता जी बोलती है, ये है सुशांत। प्राची सुशांत को देखकर बोलती है, हेलो सर। तो सब घर वाले उससे पूछते हैं, क्या तुम सुशांत को पहले से जानते हो? तो प्राची बोलती है, आज मेरा डांस कंपटीशन था जिसमें सुशांत सर ही चीफ गेस्ट थे। तो सभी यह बात सुनकर खुश हो जाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। सुशांत बोलता है, सर मैं कंपटीशन में था, अब तो तुम मुझे सुशांत बोल सकती हो। श्वेता जी प्राची से बोलती है, बेटा जाओ सुशांत और सारा को ऊपर, यहां तो तुम लोग बोर हो जाओगे। प्राची सारा और सुशांत को लेके ऊपर चले जाती है। सारा प्राची से बोलती है कि मुझे वॉशरूम यूज करना है, तो प्राची उसे अपने रूम में जाने का बोल देती है। प्राची और सुशांत दोनों छत पर चले जाते हैं घूमते घूमते। नीचे हॉल में ठाकुर और प्रधानेश बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं। नीचे हॉल में संजय जी राजेश जी से बोलते हैं कि पापा हमें प्राची बहुत पसंद है, हम प्राची को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। हम प्राची को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखेंगे। आपका इस बारे में क्या कहना है? राजेश जी बोलते हैं कि हमें भी सुशांत बहुत पसंद है। हमें कोई दिक्कत नहीं है इस रिश्ते से, क्यों रेखा जी? रेखा जी बोलती है, जी बिल्कुल, हमें भी सुशांत और प्राची की जोड़ी बहुत ही अच्छी लगती है। फिर संजय जी रजत जी से पूछते हैं, आपका क्या कहना है? रजत जी और श्वेता जी बोलते हैं, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, हमें भी दोनों की जोड़ी बहुत पसंद आई। फिर राजेश जी बोलते हैं, तो अगर सबको ये रिश्ता मंजूर है तो क्यों ना हम सुशांत और प्राची का रोका आज ही कर दे, और फिर कुछ दिनों बाद पंडित जी को बुलाकर इन दोनों की एंगेजमेंट डेट फिक्स करवा देंगे। सभी सहमति जताते हैं। फिर सब रोके की तैयारी करने लगते हैं, पर जिनका रोका होने वाला है उन्हें तो कोई खबर ही नहीं है। सारा प्राची के रूम से फ्रेश होकर बाहर आती है और छत पर जाने लगती है, तो कोई उसे अचानक से खींच लेता है और एक रूम में ले जाता है और उसके मुंह पर हाथ रख देता है। नीचे हॉल में सब रोके की तैयारी में लगे हुए थे। वही प्राची और सुशांत छत पर पहुंच चुके थे और वहां लगी चेयर पर जाकर बैठ गए थे। सारा जैसे ही ऊपर आने के लिए निकली, उसे किसी ने अपने रूम में खींच लिया और उसके मुंह पर हाथ रखा और दीवार से लगा दिया। सारा चुपचाप खड़ी थी, जैसे उसे पता हो किसने किया हो। आपको क्या लगता है कौन है ये? यह कोई और नहीं बल्कि राज था। राज ने धीरे से सारा के मुंह पर से हाथ हटाया और सारा को देखने लगा। सारा ने उसे गुस्से से देखा और फिर जाकर उसके गले लग गई। दोनों बहुत देर तक एक दूसरे के गले लगे रहे, फिर थोड़ी देर बाद एक दूसरे से अलग हुए। राज ने सारा के माथे पर किस किया और सारा को देखकर बोला, कैसी है मेरी जान? सारा धीरे से चिढ़ते हुए बोलती है कि बहुत जल्दी याद नहीं आए आपको हमारी। तो राज बोलता है, सॉरी बेटा, हम हॉस्पिटल में बिजी थे। आपको तो पता ही है हमारे डिपार्टमेंट में अभी कितने केस हैं, और आप नहीं समझेगी तो कौन समझेगा? तो सारा बोलती है, राज आप रहने दीजिए, आपके लिए बस काम ही सबसे ज्यादा जरूरी है। हम भी एक डॉक्टर है, हमारे पास भी टाइम नहीं होता, हम भी आपके लिए टाइम निकालते हैं, पर आपसे वो भी नहीं होता, इसलिए अब हमें आपसे कुछ भी नहीं बोलना है। आप रहिए जैसे आपको रहना है,
ये बोलते बोलते सारा का गला भर आता है और आंखें नम हो जाती है। सारा अपनी नजरें झुका लेती है और राज से अलग होकर रूम से बाहर जाने लगती है। राज सारा का हाथ पकड़ लेता है और उसके आगे घुटनों के बल बैठ जाता है और बोलता है, जान प्लीज ऐसा मत बोलिए, हम मानते हैं कि हम इन दिनों बहुत ज्यादा बिजी हो गए थे, पर प्लीज माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। राज की बातें सुन के सारा भी घुटनों के बल बैठ जाती है और राज का हाथ पकड़कर बोलती है, ये लास्ट चांस है, अगर आपने हमें दोबारा इग्नोर किया या आप हमसे दूर हुए तो हम आपको छोड़ के किसी और से शादी कर लेंगे, वो भी इसी साल, इसलिए अब आप बता दीजिए आपको क्या करना है। राज कुछ बोलने को हुआ ही था कि उन्हें एक आवाज आती है, आप चिंता न करें बेटा, आप बहू तो हमारी ही बनेगी, चाहे राज हाँ करे या ना, आप निश्चिंत हो जाए। ये आवाज सुन के राज और सारा तुरंत गेट के तरफ देखते हैं। वहां पर रजत जी, श्वेता जी, संजय, सुजाता जी खड़े हुए थे और अभी जिनकी आवाज आए वो और कोई नहीं बल्कि रजत जी थे। संजय जी सारा से बोलते हैं, बेटा आपने हमें कभी क्यों नहीं बताया कि आप किसी को पसंद करती है, और आप कब हमें बताने वाली थी। ये सब संजय जी थोड़े गुस्से में बोलते हैं, तो रजत जी बीच में ही संजय को रोक कर बोलते हैं, तू सारा बेटा पर गुस्सा क्यों कर रहा है, क्या बताती वो तुझे कि जिसे वो पसंद करती है उसके पास टाइम ही नहीं है उसके लिए, सारी गलती राज की है, इसी ने हमारी बच्ची को रुलाया है। ये बोल के रजत जी सारा के सिर पर हाथ रख देते हैं और गुस्से से राज को देखते हैं। ला अब देखते हैं कि आगे क्या होता है और कौन से शौक मिलने वाले हैं अभी सबको जानने के लिए पढ़ते रहिए एक लड़की। अब आगे श्वेता जी भी रजत का साथ देते हुए बोलती है, हाँ संजू, राज जब उसे टाइम ही नहीं दे रहा है तो इसमें सारा बेटा की क्या गलती है। श्वेता जी सारा को खड़े करती है और उसके सिर पर हाथ रखती है और बोलती है, सारा अब बस तुम और नहीं रोगी इस नालायक के लिए। राज भी खड़े हो जाता है अपनी गर्दन नीचे करके। तभी रजत जी संजय जी से बोलते हैं, संजू आज हम सुशांत और अपराची का रोका करा रहे थे, तो क्या साथ है सारा और राज का भी रोका कर देते हैं ताकि ये फिर से हमारी बच्ची को न रुलाए, तुम्हारा क्या कहना है इस बारे में। संजय जी और सुजाता जी कुछ देर बात करके कहते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, जहां हमारे बच्चे खुश वहां हम खुश। रजत जी कहते हैं तो फिर तैयारी कर लेते हैं और राज जरा तैयार होके नीचे आओ। राज तो अंदर ही अंदर बहुत खुश था, पर इतनी डांट पड़ने के बाद मुस्कुरा नहीं सकता था। श्वेता जी सारा से कहती है, बेटा आप हमारे साथ आइए। श्वेता जी सारा को एक ग्रीन कलर की साड़ी देखे रेडी होने का बोल देती है और फिर सुशांत और प्राची को बुलाने टेरेस पे चली जाती है। टेरेस पे हमारे हीरो और हीरोइन बस बैठे हुए थे, क्योंकि सुशांत को तो ऑफिस से कॉल आ गया था, वो बस कॉल पर ही बात किए जा रहा था और हमारी प्राची वही सोफे पे बैठे बैठे ही सो चुकी थी। श्वेता जी आके प्राची को उठाती है और बोलती है, बेटा आप सो क्यों गई, हमने आपको घर दिखाने के लिए भेजा था न कि सोने। प्राची भोली सी वरीड शक्ल बना के श्वेता जी के तरफ देखती है और बोलती है, माँ हम किसे घर दिखाए, सारा दी का कब से वेट कर रहे हैं, वो तो आए ही नहीं। और सुशांत सर आप खुद ही देख लीजिए, उंगली से दाहिनी और इशारा, उंगली से दाहिनी और इशारा, उंगली से दाहिनी और इशारा, और सुशांत की तरफ इशारा करती है जो टेरेस के कोने में खड़े होके बात कर रहा था कॉल पर। अब बताए आप माँ हम किसे दिखाए घर। श्वेता जी बोलती है, अच्छा चलिए हम समझ गए, अब नीचे चलिए आपसे कुछ बात करनी है। प्राची यह सुन के नीचे जाने लगती है। वही श्वेता जी सुशांत से कहती है, बेटा आप भी नीचे चलिए। सुशांत कॉल कट करके बोलता है, जी आंटी चलिए। श्वेता जी, प्राची और सुशांत तीनों ही नीचे आ जाते हैं। नीचे सबने रोके का सामान रखा हुआ था। ये सब देख के प्राची और सुशांत को कुछ समझ नहीं आता, वो बस देखते रहते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है। तभी सारा ग्रीन साड़ी पहनकर आती है, बाल खुले, माथे पर हरी बिंदी, एक हाथ में घड़ी, आंखों में हल्का काजल और होठों पर हल्की पिंक लिपस्टिक है। राज ने भी ग्रीन ही कुर्ता और वाइट पजामा पहना था। राज तो बस सारा को ही देखे जा रहा था, तो रजत जी सबको बोलते हैं कि आज हम राज और सारा का रोका करने जा रहे हैं। ये सुन के राज और सारा समझ जाते हैं। वही प्राची और सुशांत तो शॉक्ड थे कि ये क्या हो रहा है।
श्वेता जी सारा को सोफे पर बिठाती है और राज को भी, फिर सारा के सर पर लाल चुनरी उड़ाती है। सारा और राज की आरती करती है, फिर सारा को उनके खानदान के कंगन पहनती है। सारा और राज सबसे आशीर्वाद लेते हैं, फिर सुशांत और प्राची के पास जाते हैं तो वह दोनों सारा और राज को बधाई देते हैं और प्राची बोलती है, भाई भाभी आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। सारा और राज शर्मा जाते हैं। तभी सुजाता जी बोलती है श्वेता जी से कि अब आपने तो अपनी बहू को बना लिया अपना, अब जरा हमें भी हमारी बहू दे दीजिए। ये बात सुन के सब हंसने लगते हैं सिवाय प्राची और सुशांत के। सुशांत बोलता है, मॉम आप क्या कह रहे हो, हमें कुछ समझ नहीं आया। तभी सुजाता जी प्राची का हाथ पकड़ के सोफे पे बैठा देती है और कहती है कि सुशांत हम चाहते हैं कि आपकी और प्राची की शादी हो। ये सुन के तो प्राची और सुशांत शॉक हो जाते हैं। प्राची और सुशांत अपने रोके की बात सुन के एकदम शॉक में चले गए थे। वो दोनों अपनी जगह पर ही जम गए। प्राची ने फिर अपनी मम्मा की तरफ देखकर पूछा कि माँ ये क्या बोल रहे हैं आप लोग, हमारा रोका, आप लोगों ने तो हमें कुछ बताया ही नहीं। तो प्राची की मम्मा श्वेता जी बोलती है कि हाँ बेटा ये हम लोगों का डिसीजन था। तभी रजत जी प्राची के पास आते हैं और उनसे बोलते हैं कि प्राची बेटा आज तक हमने आपसे कुछ नहीं मांगा, पर क्या आज हम आपसे कुछ मांग सकते हैं? क्या आप हमारी ख्वाहिश पूरी करेगी? तो प्राची बोलती है कि पापा आप कैसी बात कर रहे हैं आप, ऐसा कभी हुआ है कि आप बोले और हम ना माने? आप बस बोलिए तो। रजत जी बोलते हैं हाँ बेटा हमें आपसे यही उम्मीद थी। रजत जी बोलते कि बेटा हम चाहते हैं कि आप और सुशांत शादी कर ले, ये हम सबकी इच्छा है। ये सुनकर प्राची सबके तरफ देखती है तो सब अपनी गर्दन हिलाकर हाँ कर देते हैं। तो फिर प्राची 5 मिनट सोचती है और फिर बोलती है कि ठीक है बाबा हम तैयार हैं, पर आप एक बार सुशांत से भी पूछ लीजिए कि वह क्या चाहते हैं। ये सब सुन के तो सुशांत का माथा वैसे ही गर्म हो रहा था और उसे सब पर गुस्सा भी आ रहा था, पर वह अपने गुस्सा यहाँ नहीं निकाल सकता क्योंकि यहाँ उसके सब फैमिली मेंबर्स। संजय जी सुशांत के पास आकर बोलते हैं कि बेटा हम चाहते हैं कि आप प्राची से शादी करें। क्या आप ये चीज पूरी करेंगे? आप अपना डिसीजन बताएं।